Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a bus starts moving with an acceleration of 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at a constant speed of 20 meter per second. After what time will he be able to overtake the bus? ठीक है, कितना टाइम बाद वो क्या कर लेगा, बस को ओवरटेक कर देगा साइकिल वाला। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको आप रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में, किसमें आपका रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन, या फिर आप इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन के थ्रू भी बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का देखिए मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ऐसे लिखूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द बस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होगा, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम ऐसे लेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइकिल की वेलोसिटी, देखिए जो पहला गिवन कर रखा है सी पहले है ना, तो हम साइकिल की वेलोसिटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बस। यानी कि अगर हम बस को स्टेशनरी मान लें, तब साइकिल की जो वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द बस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वीसी माइनस वीवी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया, देखिए ए बस स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक बस है मान लीजिए। ठीक है, दिस इज द बस। बस की देखिए हमें इनिशियल स्टार्ट्स मूविंग बोल रखा है ना, तो इसका मतलब है देखिए ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और हम बता सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बस, बस का एक्सेलरेशन आपको गिवन कर रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस साइकिल 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट ए कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक साइकिल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई साइकिल है, ये क्या कर रहा है, 96 मीटर बिहाइंड, यहाँ से यहाँ तक की बच्चों डिस्टेंस कितनी है आपकी, 96 मीटर के इक्वल है। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू अस 96 मीटर। ये साइकिल 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स बस एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जो आपकी ये साइकिल वाला है, इसकी वेलोसिटी देखिए कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड से इसकी कांस्टेंट स्पीड है। कितनी है, इसकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आफ्टर हाउ टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम विल ही एबल टू ओवरटेक द बस, कितने टाइम बाद वो क्या कर लेगा, इसको ओवरटेक कर देगा। तो देखिए बच्चों, ये तो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपको क्या गिवन कर रखा है, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन कर रखा है, कितना आपका 96 मीटर क्या कर रखा है, आपको डिस्टेंस यहाँ पर गिवन कर रखा है। ठीक है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए साइकिल वाले का एक्सेलरेशन कितना, साइकिल वाले का एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, और जो बस है, बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, जीरो है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है। तो ये सब पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, एस आपको गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है। ठीक है, और जब ये दोनों, देखिए उसने बोल रखा कि हमें टाइम बताना है कि कब क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे। तो जब ये ओवरटेक करेंगे हमें, तब हमें क्या बताना है, इनके यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए हमें, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि इन सारे वेरिएबल्स को देखिए एस गिवन है, ए गिवन है, यू गिवन है, टाइम हमें पता करना है। तो हमें एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इस इक्वेशन का क्या करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए। बस हम रिलेटिव टर्म में यूज करेंगे, क्या करेंगे, अब हम इसका यूज रिलेटिव टर्म करेंगे। ठीक है, रिलेटिव टर्म में हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर से ये फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द बस। यानी कि देखिए अगर बस आपकी स्टेशनरी है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए रिलेटिव का मतलब होता है, देखिए हमने बस को क्या मान लिया, बस को हमने स्टेशनरी एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, बस को स्टेशनरी एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब साइकिल वाला इसकी तरफ आ रहा होगा। ठीक है, साइकिल वाला इसकी तरफ आ रहा होगा, ये इसको मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सेस कंसिडर कर लिया। इस तरफ अगर जो भी मोशन होगा मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो बस स्टेशनरी, साइकिल वाला इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कितनी वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ साइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। साइकिल की वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, बस की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। तो ये तो आपका आगे यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू द बस। ठीक है, साइकिल का एक्सेलरेशन माइनस बस का एक्सेलरेशन। साइकिल का एक्सेलरेशन देखिए कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस बस का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर। किस डायरेक्शन में, देखिए पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो प्लस में लेंगे। ठीक है, और माइनस साइन आपका ऑलरेडी आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। ठीक है, अब डिस्टेंस भी लिख लीजिए। देखिए डिस्टेंस एस एस सी बी, ठीक है, रिलेटिव टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बस, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि बस स्टेशनरी है और साइकिल इसकी तरफ आ रही है, तो इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 96 मीटर। साइकिल इसकी तरफ आ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 96 मीटर प्लस में आ जाएगा। ऑलराइट, ये सारे पैरामीटर्स अब आपको पता है, बस अब आप क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन में इसको पुट कर लीजिए। ठीक है, एस रिलेटिव यहाँ पर कितना है, देखिए एस रिलेटिव है आपका 96 मीटर। ऑलराइट, इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी है, वेलोसिटी ये 20 है, कितनी है आपकी, 20 मीटर। ठीक है, इसकी 20,
ट्वेंटी थी, इसकी जीरो थी, तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके बता दिया था 20। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन माइनस टू कितना है, इंटू आपका क्या टी का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 96 इज इक्वल टू कितना, 20 टी, और यहाँ से ये आपका माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से इसके दो रूट्स आएंगे फिर, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस आपका कितना हो जाएगा 96, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके रूट्स क्या कहेंगे, देखिए 24 4 96, नहीं नहीं 24 नहीं होगा, ठीक है। 12 और 8 आएंगे, ठीक है, 12 और 8, ठीक है। तो उसको आप लिख लीजिए t-12 इंटू आपका कितना हो जाएगा t-8, ठीक है। ये दो क्या आ जाएंगे, इसके आंसर रूट्स आ जाएंगे, ऑलराइट। यस, ये दो रूट्स आ गए, तो टाइम कितना आ गया आपका 8 सेकंड हो गया और 12 सेकंड हो गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है वट टाइम, किस टाइम पर ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो 8 सेकंड, देखिए मिनिमम टाइम वाले को हम लिख दिए, किसको मिनिमम टाइम, ठीक है। देखिए 12 सेकंड भी ऑप्शन में पड़ जाता है, और हमारा 12 सेकंड भी आंसर है, लेकिन हम 12 को डिस्कार्ड करेंगे। देखिए 12 को डिस्कार्ड करने के पीछे यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग ये है कि देखिए 8 सेकंड बाद देखिए क्या होगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या अप्रोक्सीमेशन लिया कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 96 मीटर, ये 96 मीटर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि देखिए ये पहले साइकिल वाला, देखिए इनिशियली बस की स्पीड क्या थी, लेस थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, फर्स्ट सेकंड पर इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ठीक है, बस क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इनिशियल स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड थी, और इसकी कितनी थी 20। तो इनिशियली बस की स्पीड कम थी, तो साइकिल वाला इसको क्या कर लेगा, ओवरटेक कर देगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 8 सेकंड पर ही तो ये आपका साइकिल वाला बस को ओवरटेक कर देगा, फिर साइकिल वाला आगे चला जाएगा, ठीक है, लीड करेगा, और बस क्या करेगी, पीछे लैग करेगी। लेकिन बस की स्पीड कंटिन्यूअसली आपकी इंक्रीज हो रही विद दिस एक्सेलेरेशन। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बस वाला क्या करेगा, साइकिल वाले को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद जब उसके बाद बस आगे निकल जाएगी, और साइकिल वाला फिर अगेन क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। और जब आपका 96 मीटर अगेन डिस्टेंस आएगा, ये 12 सेकंड आपका उस टाइम का टाइम है, ठीक है। तो ये हमसे यहाँ पर बोल रखा था कि आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, बस वाला साइकिल वाले को कब ओवरटेक करेगा, तो 8 सेकंड, यानी कि जो मिनिमम टाइम है वो वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Okay, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you for